ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक। ब्लैक होल के बारे में हम जितना जानते हैं उससे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में अब तक हम जो भी जानते हैं वो हमने दूर से ही ऑब्जर्व किया है। सबसे नज़दीकी ब्लैक होल यूनिकॉर्न भी हमसे 1500 लाइट ईयर दूर है। यूनिकॉर्न का मास हमारे सन के मास का 3 गुना है। सैजिटेरियस से ब्लैक होल जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र है, हमसे 29,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सैजिटेरियस ए का मास 43,10,000 सोलर मासेस के बराबर है। फिलहाल अभी किसी भी ब्लैक होल को पास से ऑब्जर्व करना असंभव है। अगर कोई प्रोब सबसे नज़दीकी ब्लैक होल यूनिकॉर्न के पास लाइट की स्पीड से भी भेजते हैं तो उसे पहुंचने में 1500 साल लग जाएंगे। शायद ही तब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन रहे, जबकि मौजूदा समय में हम लाइट की आधी स्पीड से भी ट्रेवल नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके किसी तरह ब्लैक होल के नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो क्या ब्लैक होल के खतरनाक रेडिएशन और ग्रेविटेशनल फोर्स से बच पाना संभव होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लैक होल से निकलने वाला रेडिएशन सूरज से निकलने वाले रेडिएशन की तुलना में कई गुना घातक होता है, जो कि हमारे डीएनए तक को ब्रेक कर सकता है। ब्लैक होल को चीज़ों को निगलने के लिए जाना जाता है। यह एक तरफा रास्ता है जिसमें मैटर और लाइट सिर्फ जाते हैं, वापस नहीं आते। क्या ब्लैक होल दूसरे स्पेस और टाइम तक जाने का पोर्टल हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वह किसी और आयाम में जाने का रास्ता हो, और वह जो भी मैटर या लाइट निकलता है वह उस पोर्टल के जरिए दूसरे आयाम में पहुंच जाता होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ब्लैक होल्स के ख़त्म होने के बाद सारा मास कहाँ जाता होगा? ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1916 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए बताने की कोशिश की थी, जबकि पहला ब्लैक होल सन 1964 में देखा गया था। आखिरकार एक ब्लैक होल बनता कैसे है? क्या ये यहाँ पर हमेशा से मौजूद है या फिर ये हमेशा बनते और ख़त्म होते रहते हैं? ब्लैक होल तब बनता है जब एक स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूज़न की क्रिया बंद हो जाती है, और जैसे ही फ्यूज़न क्रिया बंद होती है तो कोर अपने ही ग्रेविटी के कारण ग्रेविटेशनली कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, यानी कोर अपने ही अंदर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक भयंकर विस्फोट के साथ तारा फट जाता है, जो कि भयंकर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जितना सन अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित करेगा उससे 100 गुना ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं, और पीछे रह जाता है एक ब्लैक होल, और इस धमाके की वजह से स्टार का आउटर लेयर स्पेस में फैल जाता है, जिससे इवेंट होराइजन बनता है। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि स्पेस टाइम में गहरा कर्व बना देता है, और स्टार का पूरा मास एक पॉइंट पे कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी में स्टार का पूरा मास रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इससे लाइट के फोटॉन्स भी नहीं बच पाते हैं, जिसकी वजह से लाइट ब्लैक होल में ट्रैप हो जाती है। क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो? एक ब्लैक होल एक निश्चित सीमा के बाहर की वस्तुओं को नहीं खींच सकता। जैसे ही आप इवेंट होराइजन को पार करेंगे, आपका सामना जबरदस्त ग्रेविटी से होगा, जहां पर आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग अलग होगा। अगर आपके पैर ब्लैक होल की तरफ हो तो आपके पैरों पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सिर पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा होगा। ग्रेविटी के इस असमान वितरण की वजह से हो सकता है आपका शरीर एक रबर की तरह खिंच जाए, और अंततः आपका शरीर मॉलिक्यूल में टूट चुका होगा और आप सिंगुलैरिटी में समा जाएंगे। अगर आपका कोई साथी इवेंट होराइजन के बाहर से आपको देख रहा होगा
तो आप उसे स्थिर नज़र आएंगे, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर स्पेस एंड टाइम के कर्वेचर की वजह से समय बहुत धीमा हो जाता है। अगर आप किसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इवेंट होराइजन के अंदर से बाहर भी निकल आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका साथी बूढ़ा हो चुका होगा, जबकि आपकी उम्र में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ होगा। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए देखते रहें साइंटिफिक काउंटडाउन।